मग 19 अध्यायलाई अध्यायको बाँकी भाग समेत लिएर पाठ गर्न अगाडि बढ्दैछु। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। हम गौए संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर हम किसानों को संतुष्ट करेंगी। दूध घी के द्वारा पवित्र हविष्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेगी और गोबर देकर साक्षात श्री देवी को संतुष्ट करती रहेगी। प्रभु, आप महान बलशाली प्रभु हमारा परित्राण करने के कारण हमारे गुरु रूप है। अतः आज से आप हम गौओं के राजा इंद्र हो जाए। अतः गौओं के इस अनुरोध के अनुसार मेरे द्वारा हाथ पर रखकर प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों द्वारा आप अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौओं के इंद्र हो गए। आज से इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कहकर आपका स्तंभन करेंगे। श्री कृष्ण, गौओं ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है, उसके अनुसार देवता लोग आपको उपेंद्र नाम देकर ध्युलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने विहित हुए हैं, इनका पिछला आधा भाग जिसे शरत काल कहते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद इन 2 ही महीनों को मेरे लिए नियत मानेंगे। इनके साथ वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्र व्रत की समाप्ति के चिन्ह भूत मेरे ध्वज की स्थापना होगी। उसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उस समय मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न हुए मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघों को देखकर गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी है, वे सब भी मेरे समय का विचार करके शांति धारण कर लेंगे। वर्षा में ही सहस्र किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से जगत को ताप देते हुए त्रिशंकु और अगस्त्य मुनि के द्वारा उपभोग में लाई हुई दक्षिण दिशा में संचार करेंगे। तदंतर जब शरद ऋतु का युग प्राप्त होगा, मोर मौन रहने की इच्छा करेगी। पपीहे जल की याचना करने लगेंगे। नदियों में नाव चलना बंद हो जाएगा, अर्थात नदियों में जल की बाढ़ नहीं रह जाएगी। सरिताओं के तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे। मदमत्त क्रौंच पंछी वहां कलरव करते होंगे। सांड मतवाले होकर घूमेंगे। गौएं हर्ष में भरकर बहुत दूध देगी। संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएगी। आकाश शास्त्रों की भमती चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा। हम सब और विचरने लगेंगे। बावड़ी और सरोवरों के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएंगे। उनके खिलने से तड़ागों की शोभा बढ़ जाएगी। वो कमनीय हो उठेंगे। सभी जलाशयों के जल निर्मल हो जाएंगे। खेतों की श्रेणीबद्ध काली काली क्यारियों में धानों का पकी बालों अग्रभाग की ओर से लटकती होंगी। नदियां अपने जल का बहाव बीच में कर लेंगे।
ब्रजों अथवा गावों की सीमाएं, खेतों की भूमि सुंदर सस्यों अनाजों से संपन्न हो, मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली हो जाएगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुसंख्यक राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेगी, पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे, तृण बेलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे, स्थान स्थान पर ईख की खेती लहराती दिखाई देगी, आग्रायण और वाजपेय आदि यज्ञ आरंभ होने लगेंगे, तथा आप भगवान विष्णु जब सोकर जाग उठेंगे, उस समय पुण्यमयी शरद ऋतु की प्रवृत्ति होगी। श्री कृष्ण वह शरद काल प्राप्त होने पर स्वर्गलोक की ही भांति भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार दंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार आचार महेंद्रोपेंद्र मख नामक उत्सव में हमें प्रणाम करेंगे। उन्हें कभी अनिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तदंतर योग वेत्ता इंद्र ने दिव्य मंदाकिनी का जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण गोविंद गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक किया। इंद्र द्वारा उनका अभिषेक हुआ देख युद्धपतियों साणों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने थनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेचन किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जलाधारों द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहलाकर उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक कर्म संपन्न किया। तदंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। इस तरह उन वनस्पतियों ने भी भगवान का अभिषेक किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा को की तथा आकाश में दिव्य बाजे अपने आप बज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्र परायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तंभन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एकारण से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों के जल प्रसन्न स्वच्छ हुआ निर्मल हो गए हैं। वायु जगत के लिए हितकारक होकर बहने लगी। सूर्यदेव अपने समुचित मार्ग पर स्थित रहकर प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होकर सुशोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि इतिया शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैरभाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भर गए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के समान खुश सुखी हो गए, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्गीय रस जल से सिक्त होकर श्री कृष्ण का वह अभिषेक कर्म संपन्न हुआ। गौओं द्वारा अभिषिक्त होकर दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारणा करने वाले अविनाशी गोविंद से देव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का जो दूसरा कारण है
उसे भी सुन लीजिए। मुझे यह कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वमेध अधम केसी का भी वध कर डालिए। मदमत्त अरिष्टासुर को एवलोक भेज दीजिए। तदंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआ कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा करें और उसे आदर आदर दे तथा अपना सखा बना ले। आपसे अनुग्रहित होकर वह आपके बताए हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा की अधीन रहकर भूमंडल में अपना यश प्राप्त कर लेगा। वह भरत वंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष प्रवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग प्राप्त होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण, मैंने ऋषियों तथा देवताओं के बीच में इस बात का विज्ञापन कर दिया है कि कुंती के गर्भ से मेरे द्वारा जिस कुल दीपक पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम अर्जुन है। वह शास्त्रों की विद्या में पारंगत है। धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले सब नरेश उसी में विलीन हो जाएंगे। संग्रामों में शोभा पाने वाले शूरवीर राजाओं की कहीं अक्षुहिणी सेनाओं को वह अकेला ही क्षेत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। प्रभु, आपको छोड़कर दूसरे कोई देवता अथवा भूलोक के नरेश अर्जुन के अस्त्र मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकेंगे। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है, उसके द्वारा भी कोई उसकी सामना नहीं कर सकता। गोविंद, युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु एवं सहायक होगा। मेरे लिए अथवा मेरे कहने से आपको उसे आध्यात्म विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। आप अर्जुन को उसी तरह अपना परी की दृष्टि से देखे जैसा मुझे देखा करते हैं। प्रतिदिन उसका आदर करते रहे। आपकी ही संपूर्ण लोकों के ज्ञाता है। अतः अर्जुन का भी सदा ध्यान रखे। बड़े बड़े युद्ध के अवसरों पर भी आपको नित्य प्रति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपसे सुरक्षित हुए अर्जुन पर मृत्यु का बस नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण, आप अर्जुन को मेरा ही स्वरूप समझे और मुझे भी हृदय से अपना आत्मा स्वीकार करे। जैसे मैं ही आपका आत्मा हूँ, उसी प्रकार वह अर्जुन भी आपका आत्मा ही है। पूर्व कालों में अपने 3 पगों द्वारा इन तीनों लोगों को नापकर बलि के हाथ से अपने अधिकारों में ले लिया और मुझे ही अपना बड़ा भाई मानकर देवताओं का राजा बना दिया। आप सतमय है। सत्य रूपी यज्ञ द्वारा आपका यजन हुआ है तथा आप सत्य पराक्रमी है। ऐसा जानकर देवता लोग सत्य भाव से ही आपकी शरण में आते और आपको शत्रु संहार के कार्य में लगाते हैं। अर्जुन नाम से प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिता की बहन का बेटा है। वह इस जगत में आपका सहचर होकर आपके साथ पूर्ण सौहार्द स्थापित करे। श्री कृष्ण, वह युद्ध कर रहा हो, अपने स्थान पर हो अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ वृषभ की भांति
सदा उसका भार संभालना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर युद्ध के मुहाने पर तो सदा ही आपकी उसकी रक्षा बोझ उठाना है। श्री कृष्ण आपको तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्ष भांति भांति देखने वाली है, अतः आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब कंस आपके द्वारा मारा डाला जाएगा, तब सब ओर से आए हुए राजाओं का वह महान युद्ध महाभारत होगा। उस युद्ध में अति मानव अलौकिक कर्म करने वाले उन नरवीर राजाओं को जीतकर अर्जुन विजय सुख का उपभोग करेगा और आप महान सुयश के भारी होंगे। आपने अपनी महि अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण, यदि मैं संपूर्ण देवता तथा सत्य आपको प्रिय है, तो मैंने जो कुछ यहाँ कहा है वह सब कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। इंद्र का यह वचन सुनकर गोविंद भगवान भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर दिया। देव, सचि वल्लभ शक्र, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपने यह जो कुछ कहा है वह सब पूरा किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मेरे प्रति जो भाव है उसे मैं जानता हूँ। मुझे अर्जुन के जन्म का भी पता है। महात्मा पांडु के साथ जिनका विवाह हुआ, उन अपनी बुआ कुंती को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर से मैं भी परिचित हूँ। वायु की संतान होकर उत्पन्न हुए अपनी बुआ के बेटे भीमसेन को भी मैं जानता हूँ। दोनों असुरी कुमारों ने जिन दो शुभ लक्षण पुत्रों की सृष्टि की है, तथा वो माद्री के गर्भ में रह चुके हैं, उन दोनों भाई नकुल और सहदेव के विषय में भी मैं भली भांति जानकारी रखता हूँ। बुआ कुंती के गर्भ से सूर्य देव का संयोग पाकर कन्या अवस्था में जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तथा जन्म लेने के बाद जो शुद्ध भाव को प्राप्त हो गया है, उस कारण से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मैं जानता हूँ। साप रूपी वज्रपात के कारण राजा पांडु का जो निधन हुआ है वह भी छिपा नहीं है। अतः देवराज इंद्र, आप देवताओं को सुख देने के लिए स्वर्गलोक को पधारिए। मेरे सामने अर्जुन का कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उन समस्त पांडवों को कुंती की सेवा में सकुशल लौटा दूंगा। देवेंद्र, आपका पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसे मैं आपके स्नेह पास से बध कर आज्ञाकारी सेवक की भांति पूर्ण करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इस प्रिय वचन को सुनकर देवेश्वर इंद्र साक्षात स्वर्ग लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।
हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।